Hello बच्चों, let's see this question. If force is equal to alpha upon beta q plus density, then dimensions of root alpha upon beta are. बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या एक्सप्रेशन हम लोग को यहाँ पर दिया है इसने, ठीक है। मैं यहाँ बात करता हूँ गिवन की। जो गिवन हम लोग को यहाँ दिया है, क्या दिया है गिवन हम लोग को कि जो हमारे पास फोर्स है वो क्या होता है हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा क्यू प्लस डेंसिटी। हमसे पूछा है रूट ऑफ अल्फा अपॉन बीटा क्या होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी है हम लोग से। अगर इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर क्या करूँ बच्चों, यहाँ पर एक की कॉन्सेप्ट की बात करूँ मैं यहाँ पर कि इसमें की कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे जिससे कि हम लोग को सोल्व हो जाए। तो हम बोले यहाँ पर कि जो फोर्स होता है हमारे पास उसका फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसके डायमेंशंस भी हम लोग को पता होना चाहिए, कितनी होती है m1 l1 t माइनस के 2 ये डायमेंशंस होती हैं यहाँ पर। अब बच्चा अगर हम लोग को मैं बोलूँ यहाँ पर कि हमें यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला पता है, एक हमारे पास डेंसिटी उसका फॉर्मूला पता है, ठीक है। मास अपॉन क्या होता है डेंसिटी हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसका अगर हम लोग को डायमेंशन पता है m1 l माइनस के 3, ठीक है। ये अगर हम लोग को पता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं बच्चों क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं बोलूँ यहाँ पर कि जो हम लोग को दिया है एफ इक्वल टू, मैं ये लिख देता हूँ कि अल्फा अपॉन बीटा क्यू प्लस डेंसिटी हम लोग को ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर मैं लिखूँ यहाँ पर कि होमोजेनिटी जो हमारे पास इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं इसको कि बीटा क्यूब इसको मैं डेंसिटी, ठीक है, ठीक है। डेंसिटी की हमारे पास क्या होती है यूनिट यहाँ पर m1 l-3, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बीटा जो इक्वल टू क्या होगा हमारे पास यहाँ पर m1/3 l-1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर हम लोग को बीटा की भी यहाँ से हम लोग को डायमेंशंस आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से बीटा की डायमेंशंस आ गई हमारे पास। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, हम लोग को पार्ट्स जो फोर्स है हमारे पास उसके डायमेंशंस भी हम लोग को पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों अगर कि जो फोर्स है उसकी डायमेंशंस होती है m1 l1 t माइनस के 2, राइट। अल्फ़ा की हम लोग को पता नहीं है। यहाँ पर इसको मैं क्या लिख देता हूँ, बीटा क्यूब इक्वल टू डेंसिटी। तो डेंसिटी की क्या है हमारे पास m1 l-3, ये है। अल्फ़ा की यहाँ से डायमेंशंस आ जाएगी बच्चों, क्या आएगी m2 l-2 t माइनस के 2, राइट। हम लोग को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, अंडर रूट अल्फ़ा। इट मीन मैं यहाँ लिखूँ अंडर रूट अल्फ़ा इक्वल टू क्या कर दूंगा बच्चों में यहाँ पर अगर इसकी बात करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट अल्फ़ा करेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1/2 लिख दूंगा मैं t माइनस के 2 1/2, ठीक है। तो ये अंडर रूट अल्फ़ा की जो डायमेंशंस हमारे पास आएगी वो क्या आएगी बच्चों यहाँ पर m1 l-1 t माइनस के 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगी अंडर रूट अल्फ़ा की डायमेंशंस आएगी। बच्चों हम लोग को अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा की हम लोग को यहाँ पर डायमेंशंस बतानी है बच्चों, ठीक है। तो अंडर रूट अल्फ़ा कितना है m1 l-1 t माइनस के 1, ठीक है। बीटा की हमारे पास कितना है m की पावर 1/3 l की पावर माइनस के 1, राइट। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। तो फाइनल जो हमारे पास आएगी वही हमारे पास क्या होगा यहाँ पर आंसर्स होगा। अब वो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगी तो क्या हो जाएगी 1 माइनस के 1/3 l-1 से l-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, t-1 बचेगा यहाँ पर। फाइनल क्या आएगा बच्चों हम लोग को यहाँ पर कि 1 माइनस, इससे हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे बच्चों। तो हमारे पास क्या आएगा ये m की पावर 2/3 t-1। अब हम लोग ऑप्शंस को चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शंस इस आंसर से मैच करता है अल्फ़ा अपॉन रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा की डायमेंशन से।
तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है कि नहीं करा तो गलत होगा। सेकंड भी नहीं करा तो ये भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। इट मीन्स बोल सकता हूँ मैं कि जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर वही यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक।